हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया कि कैसे कैसे कोर्ट होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन होता है, उससे भी छोटा कौन होता है, और कितने हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें इसको समझेंगे एक छोटी सी वीडियो के अंदर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू। क्या है, सबसे पहले क्या आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे क्या कहते हैं हम लोअर कोर्ट भी बोलते हैं। क्या, लोअर कोर्ट यानी सबसे नीचे का कोर्ट। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा हाई कोर्ट। फिर सबसे ऊपर क्या आता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, इसके फाइनल डिसीजन यही लेते हैं। तो चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं ध्यान से। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एवरी स्टेट, इट इज़ कॉल्ड लोअर कोर्ट। यानी कि जो दिल्ली हरियाणा जितने भी इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होता है, उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट। ठीक है। और फिर आगे क्या आता है स्टेट कोर्ट। स्टेट कोर्ट क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम हाई कोर्ट। इट इज़ सिचुएटेड ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड हाई कोर्ट। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अब ये सोचेंगे कि आप 28 राज्य हैं, लेकिन हाई कोर्ट कितने, सिर्फ 25। हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन हाई कोर्ट तो सिर्फ 25 है और 28 राज्य हैं। तो क्या होता है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तो ऐसे कुछ स्टेट होते हैं जो आपस में शेयर कर लेते हैं। इस वजह से 28 स्टेट में 25 हाई कोर्ट्स। आगे क्या है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, नाम में इसका सुप्रीम है, तो देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जो कि दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। सिर्फ एक ही कोर्ट है पूरे भारत के अंदर। तो क्या है, वन एंड ओनली वन कोर्ट, एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ ओनली वन इन इंडिया। सिर्फ इंडिया में एक ही है जो एग्जिस्ट करता है। अब ये तो रहा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर की कोर्ट, कैसे कैसे कोर्ट होते हैं, कौन कौन से लेवल पे कोर्ट होते हैं, ये तो समझ लिया हमने। अब ये समझेंगे कि इनका काम क्या होता है, कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करता है, स्टेट कोर्ट का काम क्या क्या होता है ना, या कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है। इन सब का अलग अलग काम होता है, उसको समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम क्या होता है, अगर छोटे मोटे केस होते हैं, जैसे सिविल केस होते हैं, हमारे आपसी झगड़े हो गए, फैमिली के अंदर झगड़े हो गए, रिश्तेदारों से झगड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप डायरेक्टली कहाँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कहाँ अपील डालनी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जो हर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होता है। ठीक है। अगर आपका कोई बड़ा केस है, अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलता उस केस में, तो उसके बाद क्या है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। और उससे भी बड़ा केस है कोई, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आपको अधिकार छीन रहा है कोई, तो आप इस केस में सिर्फ इस एक सिंगल केस होता है, ऐसे बड़े बड़े केस, जिसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ये इनके फंक्शन थे कि कैसे काम करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कैसे काम करता है स्टेट कोर्ट, और कैसे काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ आएंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। एक कौन होता है, एक होता है मुत्तुस्वामी और एक होता है रामस्वामी। तो ये क्या होता है, इन दोनों की पत्नियाँ होती हैं, ये क्या होते हैं, एक पड़ोस में रह रहे होते हैं। तो जो रामस्वामी होता है वो एक दिन मार्केट में घूम रहा होता है किसी और लेडी के साथ। तो जो मुत्तुस्वामी की पत्नी होती है ना, वो रामस्वामी को देख लेती है मार्केट में किसी और लेडी के साथ, और वो उसके घर पे जाके उसकी वाइफ से बता देती है। तो फिर जब रामस्वामी आता है तो उसको पता लगता है कि ऐसा ऐसा बात है और बहुत ही मतभेद चल रही है आपसी में। तो फिर रामस्वामी क्या करता है ना, कि वो मुत्तुस्वामी की वाइफ पे क्या करवा देता है, अटैक करवा देता है, कुछ पैसे दे के गुंडों से अटैक करवा देता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें मतलब खून वून निकल जाता है, उसका सिर भी फट जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो मुत्तुस्वामी की फैमिली होती है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं। कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं पहले। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनको न्याय नहीं मिलता, क्या, जस्टिस इनको नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो उसके बाद इनको क्या पता लगता है कि हाँ, अब हमें सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट चलना चाहिए। क्या, हाई कोर्ट चलना चाहिए, जो स्टेट कोर्ट होता है, क्या पता हमें वहाँ से न्याय मिल जाए। तो फिर यहाँ से भी इनको न्याय नहीं मिलता है, क्या, यहाँ पे भी इनको न्याय नहीं मिलता। तो फिर ये कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे केस चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इनको न्याय मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट इनका फाइनल डिसीजन क्या देता है कि जो रामस्वामी होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है इस पर अटैक करवाने के जुर्म में, और इनको जो मुत्तुस्वामी की फैमिली होती है इनको बरी कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या था इस एग्जांपल का, अगर आपको कोई केस होता है ना आपके ऊपर, ठीक है, और आप उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब आप हाई कोर्ट चले जाते हैं
तो ये नहीं होता कि अगर हाई कोर्ट चले गए तो वापस अगर हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता तो वापस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किसी को न्याय नहीं मिला, ठीक है, उसको क्रिमिनल दोषी ठहराया गया या फिर उसको न्याय मिल गया, तो वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। उसके बाद आप ना ही तो स्टेट कोर्ट जा सकते हैं यानी हाई कोर्ट, और ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो में आपको मैंने समझाने की मदद की है कि स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया कैसा होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, स्टेट कोर्ट का यानी हाई कोर्ट का, और लोअर कोर्ट का काम क्या होता है, कितने हाई कोर्ट होते हैं, और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही होता है और वो कहाँ होता है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इनका फंक्शन कैसे होता है, ये काम कैसे करते हैं, और एक मैंने बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट देखने के लिए रेडी रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।